नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार, ठीक है, और एसएससी CHSL, ठीक है, जिनका की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। तो जो टीसीएस ने प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसी सवालों को हम रखे हैं। और जो भी प्रश्न है इसमें, ठीक है, उनमें से जो सिलेबस दिया हुआ है एमटीएस में और CHSL में, ठीक है, उसी के आधार पर प्रश्न को रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, देखते हैं पहले प्रश्न से क्या कह रहा है। इसमें लिखा है कि ए और बी एक काम को करता है 25 दिन में। देखिए, ए और बी किसी काम को कर रहा है 25 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके क्या बोल रहा है कि बी जो है ना 33.1/3% करता है 15 दिन में। मतलब कि इसको जब फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3, और ये कर रहा है 15 दिन में, मतलब बी काम कर रहा है आपका 45 दिन में। ठीक है दोस्तों, कैसे आया देखिए, इसको लिखेंगे 33 93 100/3, ये परसेंटेज यहाँ आया तो नीचे 100, ये आया 1/3। ठीक है, अब आप देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा उसको समझिए। देखिए, इन दोनों में से कुछ वैसा अंक आपको मान लेना है, ठीक है, जो कि इन दोनों से विभाजित हो जाए। मतलब अगर हम 225 मानते हैं तो ये देखिए, ये कटेगा 45 से 5 मरते में, और ये कटेगा 25 नमा 225। मतलब ये दोनों मिलके कर रहा है 9 की क्षमता से, और ये कर रहा है 5 की क्षमता से। ठीक है, 225 काम है। अब देखिए, इसको 25 दिन दोनों मिलके कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर पाया, 9 काम कर पाया। सेम वैसे ही ये 5 काम कर पाया। अब देखिए, इन दोनों में से अगर हमको ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 225 काम है और ये कितना दिन में करेगा, 4 दिन में। मतलब कि सॉरी, इनकी क्षमता को हम माइनस कर लिए तो क्या बचा, ए बचा। मतलब कि ए जो है ना इतना काम कर पाया। लेकिन आपसे पूछा क्या है उसको देखिए, आपसे पूछा है कि ए अकेला उस काम का 4/15 भाग जो है ना, यानी कि इसका 4/15 क्या दिन में कर पाएगा। देखिए, 4 से 1 कट गया, 15 से यानी कि 5 से काटिए, 5 दिया, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है। आप देखिए ये करेगा 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आप देखिए सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर इसका ए है। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 2, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये कह रहा है कि x + y का मान जो है ना, x + y का मान कितना है, 7 है, और x और y का मान कितना है, 10 है। तो बताइए 1/x³ + 1/y³। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब आप देखिए इनमें से हम क्या कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि y को नीचे भेजिए, फिर x का मान यहाँ पुट कीजिए, फिर गुणनखंड कीजिए तो आंसर आएगा। लेकिन यदि हम कुछ ऐसा अंक यहाँ पे मान ले, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि इसमें देखिए ये 5 × 2 10 हो सकता है, और ये 5 और 2 7 हो सकता है। ठीक है, अब और कोई भी अंक है तो 4 × 3 = 12 होता है, 4 × 3 = 7 तो होता है, लेकिन 4 × 3 = 12। मतलब ऐसा मानना है जो गुना करके यहाँ आ जाए, जोड़ने पे यहाँ आ जाए। मतलब हम 5 और 2 माने हैं। अब आप देखिए 1/x³ है प्लस 1/y³ है, ये हो गया 1/। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, x का मान कितना है, 5 है, मतलब 125, और ये 1/, ये आपका हो गया 8। सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना का दोस्तों, इन दोनों का गुणज मतलब कि 1000, और इन दोनों का योग मतलब 133। ठीक है, 25 5 30 और 3 33। इसे सॉल्व कर लीजिए, 0.133, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका और क्या है, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, ठीक ना, दोनों को जोड़ दिए, ऊपर वाला नीचे वाला क्या होगा, गुना। सेम टू सेम हम वैसे ही किए। अब आप देखिए सवाल नंबर 3 को। सवाल यदि समझ में आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए दोस्तों में। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 9 अंकों की संख्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए, 9 अंकों की संख्या है, जो कि आपको लिखा है 4। इधर हम साफ कर देते थोड़ा सा ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये कह रहा है कि 9 अंकों की संख्या यदि आपका 4 है, 3 है, और x है, फिर 1 1 है,
और ये 4 5 है, ठीक है, और ये है y एंड 2 है, ठीक है दोस्तों। यह संख्या 88 से बोल रहा है, 88 से विभक्त है, ठीक है। तो बताइए y के छोटे मान के लिए 3x, यानी कि यहाँ देखिए 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। इसे कैसे बनाएंगे समझिए। हमें ये पता है कि यह संख्या, इसमें देखिए पहले 88 में आप देखिए कि 11 गुना 8, ठीक है, यहाँ पे 11 और 8 का गुणज है, मतलब कि 8 से जो गुणज संख्या अगर इसमें से है ना, और ये 11 से गुणज भी है, ठीक है, तो यह 88 से पूरा पूरा क्या है, विभक्त है। लेकिन मेरे पास x और y का मान क्या है, इसे जानने के लिए 11 का नियम आपको पता है कि विषम अंक, ठीक है, का योग, समझिए विषम अंक का योग इकाई अंक से चलते हुए और सम अंक का योग, ठीक है, दोनों का अंतर यदि 0 या 11 आ जाए, ठीक है, तो वह संख्या 11 से क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। मतलब इसको देखिए यहाँ से ये, फिर देखिए ये, फिर ये और फिर ये, उसको आप लिखिए पहले। ये हो गया 4 और ये देखिए थोड़ा लिखते थे यहाँ पे हम 4 1 5 5 4 9, ठीक है, सॉरी ये 5 5 हो गया यहाँ पे 5, और इसको लिए ना देखिए 4 4 और उसके बाद 1 5 5 10 और 2 हो गया आपका 12, प्लस क्या है x है, ये इनका योग हो गया। आप समझिए इसको 3 और 1 4 4 4 8, यानी कि 8 प्लस हो गया y। इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए, चाहे तो 11 आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा। अब आप यहाँ पे मान सकते हैं यदि हम इसको 8 कर दें, ठीक है, और इसमें हम यदि 1 मान लें, तो यहाँ पे हुआ क्या है, y का वैल्यू बोल रहा है छोटा लेने के लिए, तो हम 1 ले लिए, 0 ही मान सकते हैं आप। देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका हो गया 12 8 20, 20 में से जाएगा 9, कितना बचेगा 11। आपको वैसा अंक रखना है जो कि पूरा पूरा विभक्त हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए हम रखे क्या, 8 और 11 रखे, ठीक है दोस्तों। तो 8 और 11 रखने के बाद यहाँ पे आप 8 पुट कीजिए, यहाँ पे आप 1 पुट कीजिए, ठीक है, और यह संख्या 88 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। मतलब ये हो गया 8 तिया 24 और 1 गुना 2 तो 2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 22। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे, देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसे भी आप समझिए। इस तरह के सवाल लगभग सभी एग्जामों में आते रहते हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बना लीजिए। लिखा है दोस्तों कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर है 0। तो बताइए कि cosec थीटा प्लस cos थीटा बराबर वाट। इसमें कह भी रहा है आपसे कि 90 से छोटा, ठीक है, ये जो थीटा का जो आप मान रखिएगा वो 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 60 डिग्री, 45 डिग्री और ये आपका हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक का मान तो हमको रखना ही पड़ेगा। मतलब देखिए लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना है 5 cos थीटा, और यहाँ पे है आपका प्लस 2 बराबर है 0। यदि यहाँ पे आपको ऐसा वैल्यू रखिए वो 0 अगर आ जाएगा 0 के बराबर, तो इसमें हम मान रख के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं 60, ठीक है, तो ये कितना आएगा 2 इंटू, देखिए cos 60 का मान कितना बताइए 1/2, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। अब आप देखिए यहाँ कितना आ गया 5, मतलब कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी कि 5/2, ठीक है, प्लस 2 बराबर 0। समझ गए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये तो इससे कटिए गया, इसका एलसीएम कितना होगा 2 1 माइनस ये आपका हो गया यानी कि 5 प्लस कितना हो गया 4। देखिए ये इसमें आप जुटेगा 5 माइनस 5 कितना आ गया 0/2, मतलब कि 0, ठीक है, 0/2 तो 0 ही आएगा इसके बराबर। मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना थीटा का मान कितना रखे 60 रखने पर ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि cosec 60 प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। देखिए आप जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। इसको जस्ट पलट देंगे, मतलब
2/√3 प्लस ये कॉट देखिए 10 45 का मान, सॉरी 10 60 का कितना होता है √3, और जस्ट इसका उल्टा यानी कि 1/√3। इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना होगा √3 और 2 और 1 3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 से कंजुगेट कर दिए हम, यह आ गया 3√3/3 कट गया, कितना आया √3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, समझ गए होंगे। ये सवाल लगभग कई शिफ्टों में हम देखे हैं, ठीक है, तो हम ये सवाल को ले लिए। अब देखिए CHSL का जो एग्जाम डेट अनाउंस हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें जिस तरह का सिलेबस है उसी के सिलेबस के आधार पे आपको हम बताएंगे, और MTS का तो चल ही रहा है, ठीक है, इसी में दोनों मतलब सेट को रखे हुए हैं, तो उस सेट के आधार पे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है, और भी आपको हम बताएंगे नए नए वीडियो में, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 5 को, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और प्लस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। देखिए कह रहा है इसमें कि एक आदमी, ठीक है, अपनी आय का 72% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का, ठीक है, 72% खर्च करता है। अगर उसकी आय 28% बढ़ जाती है, पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वो आदमी कमाता कितना है। देखिए यदि हम कहें कि 100 रुपया इसकी आय है, ठीक है, यदि 100 रुपया उसकी आय है, 72 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 28 रुपया बचा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसको माइनस कर लिए। अब आप देखिए कि अगर उसकी आय 28% बढ़ जाती है, मतलब कि अगर हम उसकी आय को 28% इंक्रीज कर देते हैं, तो ये कितना गया 128। फिर बोल रहा है कि खर्च में जो है ना वो 25% आपका बढ़ जाता है। देखिए इसमें आप समझिए कि 72 का निकालिए 25% बढ़ा करके, मतलब 125, 25 25 100, 25 चौके 100, यानी कि 4/5। देखिए हम किए क्या कि 72 का लिखे 125/100, ये 125% का फ्रैक्शन याद रखिए कितना आएगा 5/4, 25 25 100, 25 चौके 100, ठीक है। अब आप देखिए ये कटेगा इससे 18 मरते में, और ये कितना हो गया 18 25 90, यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर आय इतना रुपया है और खर्च कितना है 90 रुपया है, तो कितना रुपया बच रहा है, ये बच रहा है आपको 38 रुपया, ठीक है। 28 और 10 38, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो इसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, देखिए तो 10 की वृद्धि हुई है, 28 से इंटू 100 में कितना, इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से हो गया 25, 4 7 28, मतलब कि ये हो गया 250/7, यानी कि 7 या 21, ये 7 5 35, मतलब 0.749, तो 35.7, ठीक है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। देखिए सवाल नंबर 6 को देखिए, इसमें क्या कह रहा है इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 6 को, और भी सवाल अभी और है। इसमें लिखा है कि कॉट थीटा, ठीक है, यहाँ लिखा है कि कॉट थीटा बटे है आपका 1 माइनस, यदि सवाल दिख रहा है तो डायरेक्टली हम इसका मान रख देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये कॉट का वैल्यू क्या, मतलब कि कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका आंसर इस तरह से दिया, ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कॉट का क्या होता है, साइन, जैसे कि 10 का होता है ना साइन बटे कॉस, तो कॉट का क्या होगा उल्टा, यानी कि आप कॉस बटे हो गया साइन थीटा, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा 1/cos थीटा और प्लस हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि आप समझ पा रहे हैं तो यहां से एक चीज बात समझिए, देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का जब एलसीएम आप निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट लाइन जैसा चल गया है।
देखिए दोस्तों, लाइन यहाँ से चला गया था, ठीक है, तो लाइन आ भी गया जल्दी से। इसमें कह रहा है कि 1/cos थीटा, ठीक है, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा cos थीटा, ठीक है। हम cos थीटा एलसीएम तो निकाल लिए, लेकिन आप देखिए यहाँ से कितना आ रहा है ऊपर, 1 + sin थीटा। बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये चीज जो है ना उठ के यहाँ आ गया, ठीक ना, ये टोटल यहाँ पे अभी है। मतलब आप देखिए 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा क्या होता है, लिखेंगे यहाँ से cos थीटा और ये होगा आपका sin थीटा बटे a+b मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर, तो कितना आएगा, लिखेंगे 1, देखिए 1 - sin थीटा और 1 प्लस आपका sin थीटा, मतलब यहाँ पे आ गया 1 - sin²थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है cos²थीटा, ठीक है। नीचे क्या है आपका cos थीटा है, देखिए ये इससे कट गया, ए वो cos इससे कट जाएगा, क्या बचा 1/sin थीटा, मतलब 1/sin का मान क्या होता है cos² होता है। समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो एक बार इसको फिर से आप देख लीजिए रिवाइज करके, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब आप आइए सवाल नंबर 7 पे देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 को समझिए दोस्तों। इसमें लिखा है कि 72 वस्तु, ठीक है, 72 वस्तु को बेचने से 8 वस्तु के विक्रय मूल्य की हानि होती। मतलब इसको जो आप सेलिंग कर रहे हैं ना, लॉस कितना हो रहा है 8 का हो रहा है, ये दिखा रहा है हानि। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है कि 72 वस्तु को आपने बेचा तो आपको 8 रुपया का हानि हो रहा है। मतलब अगर 8 रुपया का हानि होता है तो इसमें इसको ऐड कर लीजिए, कितना में खरीदे थे, ठीक है, खरीदे जो सामान हम जैसे खरीदे थे, ठीक है, खरीदने के बाद अगर मान लीजिए 50 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है, 50 रुपया में खरीदते हैं, 40 रुपया में बेच देते हैं, अब क्या होगा, तो 10 रुपया का हमको हानि हो गया। मतलब यहाँ कह रहा है कि अगर 8 रुपया का हानि होता है तो कितना परसेंट है, ठीक है, वही पूछा है। इसमें कह रहा है विक्रय मूल्य, तो बताइए कि हानि परसेंट कितना है, 8, इस दोनों में आप जोड़ दीजिए, कितना आ गया 80 × 100, ये कट गया, यानी कि आपका 10% का लॉस है, ठीक है, यही आपका आंसर दोस्तों। लेकिन अब आप देखिए यही सवाल में यदि कहेगा कि 72 गो वस्तु बेचने पर 8 का फायदा होता है, ठीक है, 8 का प्रॉफिट होता है, तो कैसे बनाएंगे, हानि रहेगा ना, अगर यहाँ पे हानि लिखा हुआ है तो इसमें इसको जोड़ देंगे। लेकिन अगर वही यहाँ पहले बोल दिया कि लाभ होता है तो लाभ में क्या करेंगे, इन दोनों को आप घटा के बोलेंगे। मतलब कि 8 रुपया का फायदा हुआ है और इसमें घटाइए 8 तो कितना बचेगा 66, यानी कि 64, हाँ 64 बचेगा, इंटू 100, 8×8 = 64, यानी कि 12.5%, यही आपका आंसर है। ये लाभ और हानि के मतलब रिलेशन में सवाल है ऐसा वाला, एक तो पूछता है कि इतना का हानि होता है, इतना का लाभ होता है, तो ऐसे अगर आप अभी नहीं समझ पाए तो और समझिए अच्छे से। हम कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु 72 रुपया में बेचता है तो अब देखिए 8 की हानि हो रही है, तो 8 रुपया का हानि हो रहा है, ये तो आपका सेलिंग प्राइस है, समझिए फिर से, या कितना है आपका 72 रुपया में खरीदते हैं, 8 रुपया का हानि हो रहा है, तो आप समझिए कि 80 रुपया में अगर रखते हैं इसका क्रय मूल्य, 80 में खरीदे भैया 72 में बेच दिए तो कितना आ गया, अब 8 रुपया का हमको हानि है ना हो रहा है, थोड़ा कि लाभ हो जाएगा, हानि हो रहा है, तो वही बात यहाँ पे आपको हम समझा दीजिए, समझ गए होंगे। अब आप देखिए सवाल नंबर 8 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और वीडियो को जरूर दोस्तों पूरा देखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि सवाल बाद में अच्छे अच्छे रहते हैं। आप देखिए सवाल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 8, इसको समझते हैं। लिखा है कि षष्ठभुजाकार आकार का मैदान है, ठीक है, ये देखिए ये षष्ठभुज है, यह बोल रहा है कि एक षष्ठभुज है, और षष्ठभुज में जो है ना
इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 2400√3 मीटर स्क्वायर। 18 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से इसके चारों तरफ जो है ना तार लगाना है, ठीक है। उसका खर्चा बताना कितना होगा। तो आप जान रहे हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल कितना है, आपका लिखा हुआ है 2400√3, ठीक है। षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यहाँ गुना कर लीजिए खाली 6 से, बस ये कितना आ गया, ये हो गया 2400√3। ये इससे गया और 6 से ये कट गया, 400 मरते में गुना कर दीजिए। नहीं गुना किया, देखिए ये ए का मान कितना रूट में जाएगा, मतलब ये 20 गुना 2 कितना गया 40। भुजा का मान हो गया 40, ठीक है। तो एक भुजा का ना मान 40 हुआ है, लेकिन मेरे पास क्या का भुजा है, टोटल आपका 6 का भुजा है, मतलब कि परिमिति कितना होगा 40 गुना आपका 6, 240, ठीक है। अब यहां से बोल रहा है कि 18 रुपया प्रति मीटर, यही ना 18 पॉइंट बोल रहा है 50, तो गुना कर दीजिए 18.50। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 4440। इसे आप गुना कर लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। समझ गए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। इसमें क्या कह रहा है, लिखा है कि दो संख्या, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्या a और b, समझिए दो संख्या मेरे पास है a और b, तीसरी संख्या से, मतलब ये c है, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 56% अधिक है। मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 120 और 156, ठीक है, अधिक है। ए और बी का अनुपात क्या है, ये पूछ दिया। देखिए इन दोनों का अनुपात क्या होगा, मतलब 120 और 156। ये सवाल आया हुआ था CHSL में, आप सेट को देख लीजिएगा। इसमें सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, लिखेंगे 2 से 60 और 2 से 14 16। फिर देखिए आप काटिए 3 से 20 और 4 से भी कट सकता था, नहीं 3 हो गया, 3 से 20 और 3 दूना 6, 3 6 का 18, यानी कि 10 और ये 13। यही आपका आंसर है दोस्तों। इसमें यदि पूछता ना कि बताइए कि बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है, तो क्या बताएंगे, बी जो है ना वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो इसमें इसको पहले सॉल्व कर लेंगे कि 36 ज्यादा है कहाँ से, तो 120 से इंटू 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, 12 3 36, 30%। या बता दिया मैं एक्स्ट्रा, हो सकता है ऐसा पूछ सकता है, लेकिन वही बोलेगा कि बताइए भैया कि सी से ए जो है ना, सी जो है ए से कितना कम है, तो 20 कम है बटे 120 बटे इंटू 100, बस हो गया, कुछ नहीं करना। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा सवाल को। इस तरह से सवाल आते भी हैं एग्जाम में। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसे कैसे बनाएंगे, इसे देखिए लिखा है कि एक वस्तु को 1500 में बेचने पर उसे 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है, सीपी क्या है। इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में देखा गया है। देखिए कहता है कि एक वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर उसे 1350, ठीक है, बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है, क्रय मूल्य क्या है। ये तो आपका एसपी दिया हुआ, ये तो आप जान रहे हैं। लेकिन आप बताइए हमको कि लाभ कब होता है, जब कोई सामान हम खरीदते हैं और उसे 50 में खरीदे 60 में बेच दिए तो 10 का फायदा हो गया। मतलब हम मान लेते हैं कि सीपी कितना है, x रुपया है, नहीं दिया हुआ है। देखिए तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होगा, लाभ निकल के आ जाएगा। लाभ को हम कर देते हैं बराबर, देखिए यहाँ ही मान लीजिए आप x, मतलब जो माने क्रय मूल्य को, तो ये हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हो गया लाभ का। आप ई दुगना बोल रहा है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, जो आएगा काट के x का वैल्यू, वही आपका आंसर है। अब आप देखिए यहाँ कितना गया 2 और ये x, तो हो जाएगा क्या होगा, इधर आ गया आपका 3x, ठीक है। अब आप देखिए इसमें इसको सॉल्व कीजिए
ये हो गया आपका 1500, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 1500 हुआ ना, नहीं देखिए, ये आपका दोस्तों आ गया 1500 माइनस एक्स बराबर, ये आपका हो गया 0, 10 के 0, और 3 दूना हो गया 6, और 1 7, और ये हो गया आपका 2, तो 2700 हुआ। और यहाँ कितना आ गया 2x, ठीक ना। अच्छा यहाँ माइनस था, देखिए अब इसको हम उधर भेज रहे हैं, ठीक है, चाहे इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, ओनली फॉर x आएगा, और ये आपका आ गया 2700, अब माइनस कितना 1500, तो ये 0, और ये आपका हो गया 2, और ये हो गया आपका 1। दुगुना है कि 3 गुना है, दुगना ही दिया हुआ, 1200 इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, करें समझ गए। तो आप देखिए सवाल नंबर, ये तो आपका हो गया 11, सॉरी ये 9 10 हो गया। अब आप देखिए 11 नंबर को, ये इसका मान ये क्या बोलता है 1200 ही आएगा, क्रैमुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर ये क्या बोलता है 11, लिखा है कि एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरुआती बिंदु पे लौट आता है। पूरी यात्रा में इसे लगता है 2.1/3 घंटा। तो बताइए कुल दूरी कितनी है। आपसे कुल दूरी पूछा है, ना कि एक तरफ का पूछा है, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि दूरी कितना है, x है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी 12 की गति से गया है, ठीक ना, और वापस आया कैसे है 9, यानी कि ये हो गया आपका 9। अच्छा मिला के टाइमिंग कितना लगा दोस्तों, तो लगा है आपका 3 दूना 6 और 1 7/3, ठीक है। ये 2.1/3 दिया हुआ। आप देखिए इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये 12 गुना 9 160 होगा, यानी कि 12 गुना 9 जोड़ दीजिए ऊपर 21, और ये कितना हो गया 7/3, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 7 21, 7 से कट गया, एक्स का मान कितना आ गया 12 किलोमीटर। मतलब इधर से गए 12, उधर से भी आए 12, कितना हो गया टोटल 24 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो, समझ गए। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को इसे कैसे बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए इसे सवाल को। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका दोस्तों 12, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan 13, ठीक है, देखिए tan 13 डिग्री है, उसके बाद इंटू है tan 37, फिर आपका tan 45, उसके बाद है tan 53, फिर है आपका tan 77। ध्यान से देखिए, ये सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन आपको समझा देंगे हम। फिर कह रहा है ये 2 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, फिर लिखा हुआ है cos स्क्वायर 60, और माइनस है 3 cos 60, ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पे +2। अब देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं सॉल्व करने के लिए, और आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, समझिए। सबसे पहले आप देखिए शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, ये tan 13 है और यहाँ पे कितना है tan 77 है, मतलब इन दोनों का जो कितना होगा 90 होगा। मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो tan इंटू कॉट बराबर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 1 आ गया, इधर से गुना। इसमें देखिए tan 37 और tan 53 दोनों अंकों का योग अगर आपका